वर्तिका स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, किसी परमाणु के आयतन तथा नाभिक के आयतन की निष्पत्ति यानी अनुपात किस कोटि की होती है। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, परमाणु की जो त्रिज्या होगी उसको हम कैपिटल R इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 की पावर -10 मीटर लिख देंगे। और नाभिक की जो त्रिज्या होगी इसको स्मॉल r में लिख दें, 2.5 इंटू 10 की पावर -15 हो जाएगा। अब परमाणु का जो आयतन होगा, परमाणु के आयतन को यहाँ पर लिख देंगे 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, और जो नाभिक के आयतन को लिख देंगे 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। तो 4/3 पाई कैंसिल हो गया दोनों साइड से, तो ऊपर बचा कैपिटल R की पावर 3 और स्मॉल r की पावर 3। कैपिटल R का मान जो बताया 1.5 इंटू 10 की पावर -10, स्मॉल r का मान 2.5 इंटू 10 की पावर -15। इनको डाल करके और हल कर लेंगे तो ये जो रेशियो निकल जाएगा वो रेशियो निकलेगा 10 की पावर 15 के रेशियो में। तो ऑप्शन सही हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में जिस बल के कारण अल्फा कण प्रकीर्णित होते हैं वह बल होता है कूलामीय बल। ऑप्शन सही हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाइड्रोजन परमाणु के भूतल स्तर में, भूतल स्तर का मतलब होता है n = 1, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग बताइए। तो यहाँ पर कोणीय संवेग का जो फार्मूला बनता है वो NH/2π होता है, और भूतल स्तर का मतलब हो गया n की वैल्यू 1 जाएगी, तो ये हो जाएगा H/2π, और ऑप्शन सही हो जाएगा सेकंड यानी कि बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाइड्रोजन परमाणु के बोहर मॉडल के अनुसार स्थायी कक्षा की त्रिज्या मुख्य क्वांटम संख्या n पर निर्भर करती है, कक्षा त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। तो त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। फार्मूला होता है ये r समानुपाती n², त्रिज्या क्वांटम संख्या के वर्ग की अनुक्रमानुपाती होती है, यानी r समानुपाती n²। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाइड्रोजन परमाणु में बोहर की निम्नतम कक्षा की त्रिज्या r है, तो दूसरी कक्षा की त्रिज्या बताइए। तो त्रिज्या का रिलेशन अभी लिखा था r समानुपाती n²। तो निम्नतम यानी प्रथम कक्षा की त्रिज्या r है, तो दूसरी कक्षा की त्रिज्या बतानी है, तो r1/r2 = n1/n2 का होल स्क्वायर। r1 के स्थान पर r, r2 के स्थान पे 2r, n1 के स्थान पे 1 और n2 के स्थान पे 2n, होल स्क्वायर लगा देंगे, तो r2 बराबर ये हो जाएगा 4r, और ऑप्शन सही हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम है, तो तीसरी कक्षा की त्रिज्या बताइए। तो उसी तरह से इसको भी लगा देंगे,
R1 अपान R2 इज इक्वल टू N1 अपान R2 ने लिख करके यहाँ पर तीसरी कक्षा की पूछी है तो R3 लिख लीजिएगा और N3 का होल स्क्वायर। तो R1 के स्थान पर 0.53 लिख देंगे और R3 हम R3 लिख देंगे। 1 की जगह पे ये N1 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। तो R3 इज इक्वल टू हो जाएगा 9 और 0.53 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 4.77 एंगस्ट्रॉम और ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है बोहर कक्ष की प्रथम 3 त्रिज्याओं का अनुपात बताइए। प्रथम 3 त्रिज्याओं का अनुपात हो जाएगा 1:2:4, क्योंकि त्रिज्याओं का जो अनुपात होता है वो अभी लिखा था R समानुपाती N स्क्वायर। तो यहाँ पर पहले के लिए 1 स्क्वायर हो जाएगा, दूसरे के लिए 2 का स्क्वायर बनेगा और तीसरे के लिए 3 का स्क्वायर बनेगा। तो 1:4:9 आएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 8 है हाइड्रोजन परमाणु में R त्रिज्या की कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ये Kn इज इक्वल टू होता है ZE² अपान 4πε0 इंटू R। और इसी से यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु के लिए तो ये Z की वैल्यू 1 हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर ये जो है ये लिख दिया, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है। यहाँ पर होता है 8πε0 इंटू R। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी में क्या गया है 1/4πε0 को अलग कर दिया गया है E² 2R और ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें बी। क्वेश्चन नंबर 9 है हाइड्रोजन परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होगा। तो मूल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, वैसे कोणीय संवेग का जो फार्मूला होता है वो NH/2π होता है। मूल ऊर्जा स्तर की बात करी गई तो n की जगह 1 हो जाएगा और ये होगा H/2π। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अभी क्वेश्चन नंबर 3 था और ये क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 10 है हाइड्रोजन परमाणु की मूल ऊर्जा स्तर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा इस लेवल यानी इस स्तर में बताइए। तो देखिए यहाँ पर ऐसा है, फार्मूला होता है टोटल एनर्जी, यानी कि हम TE लिख देंगे इक्वल, ये होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी यानी कि PE। अब टोटल एनर्जी जो होती है वो होती है मूल ऊर्जा स्तर में। तो मूल ऊर्जा स्तर की जो टोटल एनर्जी होगी वहीं की यहाँ पर आ जाएगी -13.6 इक्वल गतिज ऊर्जा जो होती है वो गतिज ऊर्जा हो जाएगी मूल ऊर्जा स्तर की 13.6 होती है। पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, इधर उसको ट्रांसफर कर लीजिएगा तो -13.6 उधर से भी आ जाएगा, -13.6 हो जाएगा और ये होगा PE के बराबर।
ये पीई इक्वल हो जाएगा, ये जुड़ेगा तो हो जाएगा माइनस का 27/2 और ऑप्शन नंबर ए होगा -27/2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, n बराबर 3 ऊर्जा स्तर की ऊर्जा बताइए। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है निम्नतम ऊर्जा स्तर की ऊर्जा, यानी कि आपको ये E1 दिया हुआ है -13.6/n² मतलब 1 होता है, यहाँ पे En चाहे आप लिख लीजिएगा। तो ये तो मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा हो गई। अब तीसरे की निकालनी है, तो यहाँ पर आपको n की जगह पर 3 लिख देना है, तो ये बन जाएगा आपका -13.6/3 का स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगा, 13.6/9। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर पता चल जाएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाइड्रोजन परमाणु की द्वितीय कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा बताइए। तो हाइड्रोजन परमाणु को द्वितीय कक्षा में उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा ये हो जाएगी 3 यानी कि 2 एनर्जी लेवल, यानी द्वितीय ऊर्जा स्तर की ऊर्जा जितनी होगी उसके बराबर आएगी। तो यहाँ हम ऐसे निकाल सकते हैं, ऊर्जा कितनी आ जाएगी, ये 13.6 यहाँ पर आयरन भी हो दिया हुआ है। इसको यदि आप n के स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 13.6 और द्वितीय कक्षा की ऊर्जा यानी 2 का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा 4। तो 13.6 को यदि हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ऑप्शन हो जाएगा सी सही। अगला है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन के निम्न संक्रमणों में से किस में ऊर्जा परिवर्तन अधिकतम होगा। देखिए ऊर्जा परिवर्तन किस में सबसे ज़्यादा होगा, n बराबर 2 से n बराबर 1 में जो संक्रमण होगा तो ऊर्जा परिवर्तन सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि इन्हीं में ऊर्जा डिफरेंस सबसे ज़्यादा होता है। कैसे, ये फार्मूला आपका बनता है En इज इक्वल टू -13.6/n²। n की जगह पर 1 डालेंगे तो ये वाला पता चल जाएगा, और n की जगह पर 2 डालेंगे तो अभी आपने निकाला था तो हो जाएगा 3.4। अब इसका जो डिफरेंस निकाल देंगे वो डिफरेंस अब 13.6 में से 3.4 घटा देंगे तो डिफरेंस सबसे इनमें से ज़्यादा आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन के निम्न संक्रमणों में से किसमें निम्न आवृत्ति का फोटॉन उत्सर्जित होगा। तो निम्नतम आवृत्ति का फोटॉन निकालने के लिए उत्सर्जित होगा ऊर्जा का फार्मूला होता है E = h²। तो जिस एनर्जी लेवल में जो ऊर्जा का डिफरेंस सबसे कम होगा तो आवृत्ति उसमें भी सबसे कम होगी, और ये ऑप्शन चला जाएगा सी के साथ n = 4 से n = 3 में। अगला क्वेश्चन 15 है, हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा की ऊर्जा En = -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन को प्रथम कक्षा से दूसरी कक्षा में भेजने के लिए आवश्यक ऊर्जा बताइए। तो इसमें देखिए पहले n की जगह पर 1 आप लिख लीजिएगा, तो E1 आपको पता चल जाएगा -13.6। फिर E2 लिखेंगे तो यहाँ पर आप लिखेंगे 4 लिखेंगे, तो ये 4 यानी 2 लिखेंगे तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4। तो 13.6 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 3.4। आवश्यक ऊर्जा निकालना है तो आप इसमें से घटा दीजिएगा, तो घटाने पे आपका बनेगा 2 और इधर आपका बन जाएगा 10।
यानी 1.0 यानी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ऑप्शन सही हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाइड्रोजन परमाणु एक्स किरणें उत्सर्जित नहीं कर सकता है क्योंकि इसमें ऊर्जा स्तर एक दूसरे के बहुत निकट हैं। इसमें ऊर्जा स्तर एक दूसरे के क्या हैं, बहुत निकट हैं। ये ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है 16 इलेक्ट्रॉन और ऊर्जा का फोटॉन हाइड्रोजन परमाणु को मूल ऊर्जा स्तर में आयनित करता है। परमाणु से बाहर जाने वाले इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा कितनी होगी? तो टोटल यहाँ पर कितना दिया हुआ है, टोटल एनर्जी कितनी है, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करने के लिए जो ऊर्जा की जरूरत होती है वो 13.6 है। तो 13.6 इसमें से घटा देंगे तो ये 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा इसके पास रिमेन इनकी शेष रह जाएगी, वही इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा हो जाएगी, और ऑप्शन सही हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा बताइए। तो आयनन ऊर्जा होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 19 है, उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा बताइए। तो उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा हो जाएगी ये 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अथवा कम, ऑप्शन नंबर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी चुंबकीय क्षेत्र की विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो लाइमन श्रेणी ये है पराबैंगनी क्षेत्र में पाई जाती है, और ऑप्शन सही हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाइड्रोजन परमाणु की लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य बताइए। तो प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य है 1215 एंगस्ट्रॉम, और ऑप्शन सही हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 22 है, हाइड्रोजन परमाणु की बाह्य श्रेणी विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में पड़ती है? तो बाह्य श्रेणी विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में पड़ती है, यानी कि दृश्य प्रकाश, इसका अधिकांश भाग दृश्य क्षेत्र में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है? तो दृश्य क्षेत्र में पाई जाने वाली जो श्रेणी है वो बाह्य श्रेणी है। ये दोनों क्वेश्चन सेम है। 24 क्वेश्चन नंबर है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पाश्चन श्रेणी किसमें पाई जाती है? तो पाश्चन श्रेणी अवरक्त क्षेत्र में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर होगा फर्स्ट। 6 EV ऊर्जा वाला फोटॉन विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी क्षेत्र में पाया जाता है। वीडियो, और ये ऑप्शन सही हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 26 है, हाइड्रोजन परमाणु का आयनन विभव 13.6 वोल्ट है। मूल अवस्था में 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले फोटॉन द्वारा इसको उत्तेजित किया जाता है। उत्सर्जित स्पेक्ट्रम में रेखाओं की संख्या बताइए। तो इसमें देखिए ये 13.6 इसका आयनन विभव है, इससे इसको उत्तेजित किया गया है। तो किस लेवल में पहुंचा, उस लेवल की ऊर्जा निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, 13.6 में से यहाँ पर 12.1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो मिल जाएगा वो उस लेवल की ऊर्जा मालूम हो जाएगी। और फिर यहाँ पर क्या करेंगे, En = -13.6, और इस ऊर्जा से यहाँ पर अपान n स्क्वायर, वही वाली ऊर्जा यहाँ पर डाल देंगे, और n² यानी कि n की वैल्यू आप निकालेंगे। n की वैल्यू निकालने के बाद
एन का मान यहाँ पर जो हो जाएगा 3 आ जाएगा। अब स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या निकालनी, तो उसका फार्मूला होता है स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या n ब्रैकेट में n-1/2, तो n तो हो गया 3 और ये हो जाएगा n-1/2, तो 3 माइनस ये 3 में से 1 घटा देंगे तो 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 × 2/2 कट जाएगा, तो स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या हो जाएगी 3 और ऑप्शन सही हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 27 है 4 ऊर्जा स्तरों के संक्रमण के बीच संक्रमण से उत्सर्जित संक्रमणीय रेखाओं की संख्या बताइए। तो यहाँ n की वैल्यू 4 है, तो संक्रमणीय रेखाओं की संख्या हो जाएगी 4 ब्रैकेट में 4 - 1/2, तो 4 ये हो गया गुणे 3 आ जाएगा बटे 2, ये हो जाएगा 2 यानी कि 6 और ऑप्शन सही हो जाएगा ये सी। अगला क्वेश्चन है 28, किसी हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में n = 5 में है, उससे उत्सर्जित होने वाले सभी विकिरणों संभावित आवृत्तियां की कुल संख्या। तो n = 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 5 × 5 - 1/2, तो 5 × 4/2, तो हो जाएगा 20/2 यानी कि 10 आ जाएगा और ऑप्शन सही हो जाएगा ये सी। क्वेश्चन नंबर 29 है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन के निम्न संक्रमण में से उत्सर्जित फोटॉनों की न्यूनतम आवृत्ति बताइए। तो न्यूनतम आवृत्ति उसमें होगी जिस एनर्जी लेवल में स्थानांतरण से ऊर्जा सबसे कम होगी, तो ऊर्जा सबसे कम 3 और 4 में ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है और ऑप्शन सही हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 30 है यदि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तृतीय कक्षा से द्वितीय कक्षा में उत्सर्जित होता है तो विकिरण की तरंगदैर्घ्य से बताइए। तो विकिरण की तरंगदैर्घ्य निकालनी है, तो इसके लिए ऐसा करिएगा कि En = -13.6/n²। इसमें तृतीय कक्षा की पहले ऊर्जा निकाल लीजिएगा, तो E3 = -13.6/3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 13.6/9 और ये आपका हो जाएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर इसके बाद E2 निकाल लीजिएगा -13.6/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 13.6/4 हो जाएगा 3.4 हो जाएगा। अब इसमें जो है यहाँ पे तरंगदैर्घ्य निकालनी है, तो तरंगदैर्घ्य लेकिन इसमें निकालना है तो ऊर्जा निकाल लीजिएगा, डिफरेंस कितना आएगा, और ऊर्जा डिफरेंस निकालने के बाद 1 2 3 7 5 बटे यहाँ पर ये जो है लैम्डा, ये फार्मूला बनता है और लैम्डा का मान इसमें डाल दीजिएगा, लैम्डा का मान इधर करिएगा, डेल्टा इधर करिएगा और आंसर आपका मिलेगा। लेकिन ये आंसर जो है आर के फॉर्म में निकालना है, तो फिर इसको देखिए दूसरी तरह से निकालेंगे। ये होता है 1/λ = R और 1/n1² - 1/n2²। अब यहाँ पर जो संक्रमण दिखाया गया है वो तृतीय से द्वितीय में आ रहा है, तो n1 की जगह पे आप 2 लिखिएगा और n2 की जगह पे आप 3 लिखिएगा।
इसको पूरा धीरे धीरे हल करिएगा। यानी हम यहाँ पर लिख देते हैं 1/λ इज इक्वल टू आर 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1/λ आर और 1/4 माइनस 1/9। इसको आगे और हल करके ले जाएंगे तो 1/λ इज इक्वल टू आर और अंदर ये 36 एलसीएम जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 9 - 4 होगा और ये आ जाएगा 1/λ इज इक्वल टू इन आर और 5/36 हो जाएगा और जब इस लैम्डा बराबर निकालेंगे तो 36/5 और ये ऑप्शन चला जाएगा आपका ये फर्स्ट के साथ और ये हो जाएगा फर्स्ट। तो ये रहा आज का सेशन। इसकी आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर ये 9415 97 45 52 से जुड़ना है और आप इस व्हाट्सएप नंबर से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो है पीडीएफ प्राप्त कीजिए। धन्यवाद।